सीधे उसी पे लगा दिया मैंने। हाँ ठीक किया। बताइए। थोड़ा अहंकार के प्रकार जाने जरूरी है। हाँ, अहंकार पे ही बता रहा हूँ। एक तो हम किसी को भी सलाह दें, ज्ञान बताएं, क्या ये अहंकार है कि नहीं? या किसी को कुछ कहें उसको बुरा लगे, यह अहंकार है कि नहीं? गायकवाड़ को भी यही बात है। भाई वास्तव में ज्ञान, अकल, बुद्धि देने का अधिकार के बारे में हमको एक शक है, हमको ये गलत फहमी हो गई। 25 आदमी ने आपको कह दिया कि यार भला भैया जो है बड़ा समझदार है, तो भला भैया भी समझ गया कि यार वास्तव में होगा ही सही है। अब वो जान जाता वहाँ, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। इतना कूट कूट के भरा हमारे अंदर अहंकार कि जरा सा इसको पानी मिला ये खड़ा हुआ। अब चलो भाई ठीक है, बता भी दिया, बुराई क्या है, यूँ सोचे अपन। बुराई ये कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा था, जिसको हम बता रहे हैं उनका नहीं बिगड़ा था। पहली बात तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि आप मानते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो थोड़ी मानता कि आप श्रेष्ठ हो। पहली बात तो वो करेगा ही नहीं, करेगा भी तो उसका नुकसान इतना थोड़ी सोच समझ के ही करेगा। फिर भी आपको ये शक हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, आपके ताले बंद हो गए। सीखने का कोई भी चीज़, ज्ञान सीखने की चीज़, लेने की चीज़ है। और यदि मैं ये मान लूँ कि मैं ज्ञानी हो गया तो अब क्यों लूँ? मैंने खुद ही ताला लगा दिया है। तो ये ताला लग गया जिस दिन मैं ये समझ गया कि मैं तो समझ गया हूँ, ये भी ताला लग गया। बहुत समझना बाकी है। अब सोचिए आप, ज्ञानी भगवान होता है, पूरा भगवान। अब आप यदि मानते हो कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो ये भी मान लो फिर कि मैं भगवान हो गया हूँ, कोई कमी नहीं मेरे में। ऐसा मान सकते हो? है, कमी भी है। ज्ञानी को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, अब चलेंगे, थोड़ा बहुत आएगा, ज्ञान भी आएगा, हुआ भी है, होगा भी। जितना हुआ है उतना आनंद भी आएगा, उतना अच्छा भी लगेगा, उतना सुखी भी होंगे। किंतु यही आखिरी मंजिल है क्या? फिर आखिरी मंजिल तो तब है कि गर्दन काटे कोई, तब तक भी कोई शिकायत तक ना आवे।
इसका नाम ज्ञान है। और विनम्रता, ईसा मसीह को बदन पे कीले ठोके जा रहे थे। अब सोचो आप, कीले ठोके तो कितनी तकलीफ होती होगी उनको, एक जगह नहीं कई जगह। फिर भी वो क्या कह रहे थे कि भगवान इनको माफ़ करना। ये लोग अज्ञानी हैं, कुछ समझते नहीं। वो उनकी फिर भी भलाई कर रहे थे कि इनका कोई नुकसान मत करना, इनको कोई सजा मत देना, ये बेचारे ना समझ लोग। इसका नाम ज्ञानी है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। यदि आप बड़े हो गए, यदि आप ज्ञानी हो गए तो सदा क्षमा है। बुरा लगता है, बेइज्जती होती है, अपमान होता है, वो कुछ भी है, पर ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई कितनी भी बेइज्जती करे, फिर भी यदि आपको अपमानित होना लगे तो समझ लो कि भैया अहंकार है। मैं अभी इनके साथ दो एक बार बाहर जाने का काम पड़ा। हम बड़वाल से आए और वहाँ से क्या भिखारी बैठते, उस ट्रेन में कोई नहीं बैठता। ओंकारेश्वर भीख मांगने जाते हैं लोग, वही आते हैं उससे, हैं वही बैठते हैं। हमारे कंपार्टमेंट में दो तीन जने और थे भिखारी, हम तो थे ही भिखारी, वो भी बैठे थे। वो पास में एक बैठा था तो मैं मोबाइल चलाने लग जाता। सबकी आदत है। अब मैं बात कोई से नहीं करता, जान करके नहीं करता कि नहीं यार मैं बात करने लायक हूँ ही नहीं। क्योंकि आप खेत की बात करो, मैं खलिहान की बात करूँ, कैसे समझ पाए। तो मैं मोबाइल देखा तो उसने कहा देना ज़रा। नहीं, मैं एक नंबर लगा तो जा। मैंने कहा नहीं, अब मैं झूठ भी नहीं बोलता। अब मैं बहाने क्या करूँ, तो क्यों करूँ बहाने। नहीं तो लोग कह देते हैं कि मेरा फ़ोन काम नहीं दे रहा है या इसमें बैलेंस नहीं, कुछ भी कह के उसको बुरा नहीं लगे, इसलिए झूठ बोलना पड़ता। अब मेरे को झूठ भी नहीं बोलना, तो मैंने कहा नहीं, मैंने लगा था। अब उसको इतना बुरा लगा कि वो पूरे टाइम मेरा गाली बकता है। वो जोड़ जोड़ के दोहे सुनाए कबीर के, इसके कुछ भी जोड़ जोड़ के है। ठीक है, क्या हो गया है, गाली बक रहा था, यूँ समझ बकता बकता वो है, मेरे को क्यों चिपके। तो वास्तव में कहीं भी देखिए, यदि आपको अपमान लगे, हमें बहुत अच्छे भक्त आते थे, कई आए हैं, और जरा जरा सी बात में वो आना बंद हो गए। एक आते थे, वो बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को, पति पत्नी दोनों आते थे हैं। खाली इस बात पे आना बंद कर दिया उनने कि वो सामान बचता है भंडारे के दिन, तो मैंने कह भी रखा भाई तो जिसको उपयुक्त समझो, जिसको लगे उसको दे दिया करो, भले अपन क्या करें उसमें। तो अब वो कोई घर रह गया होगा या कोई कोई भी कारण होगा, तो वो उधर लेने गए सामान। अब इधर लोग जिम ही रहे थे, तो किसी ने वहाँ से कह दिया कि भैया अभी नहीं देंगे, अभी तो लोग यहाँ के जिमना बाकी है। बच्चे वो बांट देते हैं, इतना थोड़ी बनता है कि सबको घर ले जाने के लिए भी दें है। थोड़ी देर से आप लोग जिम ले, उसके बाद का दे दें। उनको इतना बुरा लगा कि वो आज तक नहीं आए हैं कि अब वो तो कुत्ते जैसा ललकार दिया। तो भाई गलत क्या कहा उसने हैं।
आज यहाँ जीवना चल रहा है, अभी लोग बाकी है जीवने को, और सामान कम पड़ गया तो क्या करेंगे, तुमको दे दें घर ले जाने के लिए, मना कर दिया। हमारी इतनी इज्जत नहीं कि हमने मना ही कर दिया। अरे भाई कैसे बांटेंगे हैं? तो घर ले जाने, भंडारे में घर ले जाने के लिए थोड़ी है। और फिर भी यहाँ तो अपन क्या करें, क्या भाई, बांटना भी चाहिए। भाई बच गया है बांट दो। तो बुरा जहाँ लगता है वो इतनी, मेरे को अभी इधर से आए हम फटलावत से, तो मुझे इनको कहना पड़ा कि अब तो मैं कभी भी कोई की बात में न तो बोलना और न किसी को कुछ समझाना। अपने को कुछ आता ही नहीं ये समझ के बैठना गाड़ी में तो कहीं भी। अब वो पूरे डब्बे के लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं उसके प्रदीप महाराज की। अब ठीक है भैया, और मेरे पास सबका जवाब है। और लोग ऐसा मानते हैं, वैसा मान रहे हैं, जबकि वो, मैं तो ये कहूँगा कि इतना गलत कर रहे हैं कि मनुष्य का नाश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? और इतनी तारीफ, वो क्या करा है बोले। लोग मंदिर नहीं जाते थे, अब तो भीड़ जा रही मंदिर। और भाई काय के लिए जा रहे हैं, भीड़ काय के लिए जा रहे हैं? तुमने सिखा दिया कि ये करोगे तो मंदिर से ये मिलेगा। वो लेने जा रहे हैं मंदिर के लिए, कोई एक नहीं जा रहा। मैं तो ये कहूँ कि ये महाराज भी कभी नहीं जाए मंदिर, कुछ नहीं लेना हो है। तो मंदिर तो कहाँ गए? भगवान की पूजा करना, भगवान को मानना से अच्छा कोई काम ही नहीं है। भगवान के दर्शन करने जाना से अच्छा कोई काम नहीं दुनिया में। जाओ ना, सब जाओ, मगर मांगने क्यों जाते हैं? तो भगवान के पास गए ही कब हो? यदि आप मांगने गए हो, देखना, आप मंदिर दर्शन करने गए, कहते क्या हो कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। मांगो मत, दर्शन करो ना है? मैं दर्शन करने की मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुम दर्शन करने गए ही नहीं हो कभी, देखना, फिर मांगने गए। वो मांगने जाना पाप, मंदिर जाना पाप, यदि मांगने गए हैं। किसी भी भगवान को आप कुछ चाहिए इसके लिए मान रहे हो, तो भगवान को क्या मान रहे हो यार है? तो फिर मैं मना करता। और तुम उल्टा ये सिखा रहे हो सबको कि भगवान भगवान भगवान। मैंने कल इनको कहा था, 5-10 लोगों को और कहा, मैंने कहा तुम्हारे भजन तो देखो, ये क्या भजन गा रहे हो यार? कहाँ इसमें भजन, क्या है भजन है? वो क्या गा रहे हैं भाइयाँ, सभी गा रहे हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। क्यों चला आना? क्यों चला? आप भी बुला रहे हो, आप भी बुला रहे हो, आप भी बुला रहे हो, सब बुला रहे हो, तो वो बेचारा, वो तो एक है, वो तुम तो करोड़ों, किस किस के पास जाएगा और क्या करेगा जाके? और बुला काय के लिए रहा हो, काय के लिए बुला रहो? उस भजन में ही आके कहते हो ये दे दो और ये दे दो है। और बेवकूफ है, चलाएगा है, ये भजन है। यही कह दो कि भगवान तो बहुत अच्छा, तेरे से सुंदर तो कोई भी नहीं, मेरे को बुला ले, कहो देखे, ताकत हो तो है। भाई तू इतना अच्छा है, तेरे बिना मैं रह ही नहीं सकता, तो मैं तेरे को क्यों बोला हूँ? मैं ही ना तेरे पास आ जाऊँ,
कहो ये सा कि तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, तेरे जैसा कोई गुणवान नहीं है, वो सही भी है। मेरे को ही बुला ले, मेरे बस का नहीं कि मैं आ जाऊँ, मेरे को बुला ले, कहो ये ताकत है, ये है भक्ति। तो भक्ति ये है, और थोड़ा सा मैं समझ गया हूँ तो ये मुझे समझाना चाहिए कि नहीं है। और समझा रहा हूँ तो बुरा क्या कर रहा हूँ। अब आपको इतना बुरा लगता है कि कड़वी बात लगती है। अभी ये बाहर गई थी 2-3 दिन पहले, वहाँ से आए तो कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि गुरुजी तो घर बिगाड़ते हैं। कैसे घर बिगाड़ते? बोल कहते हैं घर बार छोड़ दो, पति पत्नी छोड़ दो, बेटे बेटी छोड़ दो। तो मैंने कहा बिल्कुल कहता हूँ, यूँ नहीं छोड़ोगे, मत छोड़ना, चलो कोई एक तो मत छोड़ना। तुम सब ऐसा ही मानते हो कि छोड़ना गलत है, नहीं छोड़ना चाहिए, तो सारी दुनिया के मनुष्यों में से कोई एक तो ऐसा बताओ जो कभी नहीं छोड़ेगा। मत छोड़ना आप, चलो छोड़ोगे कि नहीं, बेटे बेटी छोड़ोगे कि नहीं, पैसे कौड़ी छोड़ोगे कि नहीं, पति पत्नी छोड़ोगे कि नहीं, हैं सब के सब छोड़ोगे। तो जब छोड़ना पड़े और तकलीफ होती है, तकलीफ एक ही तो तकलीफ, और कोई तकलीफ नहीं मनुष्य, एक ही तकलीफ है, बहुत दुख होता है मरते समय, बहुत दुख होता है। और दुख किस बात का होता है, ये सब छोड़ के जाना। कितनी मुश्किल से गाड़ी बंगले इज्जत पैसा कौड़ी रिश्ते, बेटे बेटी बहू बच्चे नाती पोती बनाए, और सबको छोड़ना पड़ता है। इस बात का दुख होता, बस एक ही दुख है दुनिया में, है छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये सिखा रहा हूँ कि छोड़ना सीख जाओ तो दुख नहीं होगा। भाई जिसको कल छोड़ना पड़े तो आज ही छोड़, क्या बोल रहे हैं। भाई जब छोड़ना ही पड़ेगा, बिना छोड़े रह सकते हो क्या, है कोई रहा आज तक अपने बाप दादा कोई भी, सब छोड़ के गए बेचारा और दुखी होके गए, है क्योंकि छोड़ना पड़ता है। कितनी तकलीफ होती है। अपन 10 रुपये अपने बच्चे को नहीं दे सकते, 10 रुपये छोड़ने में इतनी तकलीफ होती है। और यहाँ जिंदगी की कमाई माँ बाप की मिली, वो भी आपके पास, वो भी नहीं छोड़ना चाहते, है लोग कहते अब काका जी की तो कमर से चाबी खोल के लाए शमशान में से। क्यों भैया, जीते जी कभी दी नहीं उनने खोल के, है तो शमशान में से मुर्दे क्या है, मुर्दा हो गया मर गया, इसके बाद खोलना पड़े, हाँ क्योंकि जीते जी तो थोड़ा सा भी होश से क्यों पकड़ के रखे कि नहीं दो, है सब हमको कहते हैं। मैं यहाँ आया उसके पहले सब बांट के आया बच्चों को। लोग कहते हैं तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अरे कोई देता क्या बच्चों को इतनी जल्दी, है मरते समय देते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रोटी नहीं दे तो क्या कर लोगे, नहीं दे नहीं दे, क्या फर्क पड़ रहा है। अब क्यों बांधे रखें, क्यों बांधे रहें। अब वो यदि सिखाते हैं तो कैसा बुरा लगता है कि ये तो घर तोड़वा रहे हैं। अरे जुड़े ही नहीं कभी, तुम इसको जोड़ना मानते हो, है जुड़े क्या। अभी ये समझो कि ये मान लो आपका घर है, मेरा घर है, और मेरी पत्नी को कोई पूछे घर किसका है, क्या कहेगी, मेरा, क्या कहेगी मेरा। वो लड़के को कोई पूछे तो मेरा, वो लड़के की बहू को पूछे तो मेरा, और लड़के के लड़के को पूछे तो वास्तव में किसका फिर, है
कोई ये नहीं कहना चाहता कि हमारे बाप का है? कहो ना ईमान से, हैं? मगर सब मेरा। अभिषेक कब मरेगा बाप का बाप, ये तो दूर की बात। अभिषेक क्या बात करते, मेरा इतना सा बड़ा बच्चा, वो भी कहता है क्यों किसका, तो बोल मेरा। अब सोचो आप, है आप सुन रहे हो और आपके सामने कह रहा मेरा, तो तुम्हारा कहाँ गया? अब तुम भीतर से भी बाहर से भी दुनिया में से ये समझ रहे हो कि ये तो मेरा, समझ ही रहा। पर इसको मेरा समझने वाले कितने बैठे हैं? और बिल्कुल सही समझ रहे हैं वो खुद भी। उनसे कह दो यार तुम गलत नहीं समझ रहे हो इसको मेरा, है? भाई वो तो कह रहे हैं मेरा। हाँ उनका भी है। अरे यार उनका भी कैसा हो, मेरा है ना मेरा है। तो अब ये तुम्हारा संदेह, ये तुम्हारा शक जो तुमको इतनी तकलीफ दे रहा है, यदि कोई मिटा रहा है तो वो बुरा क्या कर रहा है? आपके फेवर नहीं कर रहा, आपका फायदा कर रहा है, किंतु आपको इतना बुरा लगता है? वो एक सज्जन मेरे यहाँ इतने आए, इतनी सेवा करते थे, MP के थे, रिटायर्ड, खूब आते, खूब सेवा करते, खूब अच्छे भजन गाते। अब उनको कोई दूसरी जगह लिए, अब वहाँ वो गए तो उनको जाते से पैसा भी अच्छा खर्च करते वो, सब अच्छा करते, तो उनको जाते से कोई पद मिल गया। अब वो यहाँ उस दिन से आज तक नहीं आए, 10 एक बरस होगा वो नहीं आए हैं कभी, यहीं इंदौर में। अब वो जो पुराने यहाँ के लोग हैं समझते हैं साथी है, वो पूछते क्या वहाँ क्यों नहीं आते? अरे बोल वहाँ क्या करने आए हैं? इतने साल तक आए, इतने हम खर्चा किया, इतना सब किया, और हमको आज तक कोई पद ही नहीं मिला है। वहाँ देखो हम गए, वो जाते से पद मिल गया। अब भाई काय के लिए रो रहा है? पद चाहिए है, पद चाहिए तुमको, किस बात का पद चाहिए है? अरे क्यों चाहिए भाई? यही है बस, है? ये चीज है कि इसको मिटाओ, इसको मिटाना है, और जरूरत उसी की है? कब तक रखोगे? तुम हो कहाँ, क्या हो, है? वो ये कब्र बनी होती है ना, क्रिश्चियन लोगों में कब्र जिनकी बनती है, उनके सर के तरफ उनके नाम भी लिखे रहते हैं। कोई बादशाह की कब्र होगी, कोई किसी की कब्र होगी, कोई किसी की कब्र होगी। क्या है वो आज? ऐसे ऐसे लोग जो देख लो तो गर्दन काट दो, कहाँ गए वो? सब इसी मिट्टी में मिले हैं। अब तुम नहीं मिलोगे, तुम बच जाओगे, क्या होने वाला है तुम्हारा? मगर जिंदा है तो मर जाना। अरे वहाँ जाके कोई इज्जत ही नहीं यार हमारी। मेरे को इतना दुख होता है कि पता नहीं सारी चीज को क्या करोगे, किसी काम की नहीं। इज्जत नाम की कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं। और मरे जा रहे हैं उसके लिए, है? उसने तो हमारी बेइज्जती कर दी है, कोई हमारे मान सम्मान ही नहीं है। अरे भैया बिल्कुल नहीं है। और यदि कोई कर रहा है तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, देखना आप ठगे क्यों जाते हो, है? कोई बहनों को ज़्यादा मालूम, कोई घर पे एक कटोरी बनी हुई दाल लेने भी आया ना,
पड़ोसी बड़ा उससे कहता, बहन जी एक कटोरी दाल दोगे? और तुम बड़ा फूल के कुप्पा होकर निकाल के ना तपेली भर दे देता। क्या करा उसने? तुम्हारे अहंकार को फुसलाया। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई आदमी मुझे ठग के बता दे तो जानूंगा। क्या दुनिया के लोगों को मैं देख के आया, पहचानता हूँ क्या? सबको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं ठग सकता। जानता ही नहीं, मैं देखे ही नहीं दुनिया के लोगों को, फिर उनके बारे में कैसे कह सकता? इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं दे सकता। आप जिंदगी में कभी भी ठगाए तो ध्यान रखें, कहीं भी ठगाए, 2 पैसे से भी कोई ले गया आपसे तो क्या करा उसने? तुम्हारे अहंकार को फुसला दिया और तुम भूल के कुप्पा होगा और भूल गए, दे दिया उसको। अब कुछ चाहिए ही नहीं तो कैसे ठगाओगे बोलो? वो जितने ठगने वाले दिन भर तुम्हारे मोबाइल पर आते हैं, 25 लाख की लॉटरी खुल गई तेरी, तुम्हारा भला इनाम खुला है। अरे खुला तो खुला रहता है। एक दिन एक का फोन आया लेडीज को, है, वो बड़ा उससे कहती, वो आपको फला कंपनी वाले ने कुछ दिया है इनाम। तो मैंने कहा ये बहन आप ही रख लो, आप विश्वास करो उसने। तो इसके बाद में कुछ भी नहीं, और बड़ा प्यार से कहा मैंने, बहन तुम ही रख लो इसको। तो उन्होंने कहा तुम माशाल्लाह, बहन भी कह रहा है। तो अब यदि अपन है इतना खोला, हाँ, फिर बोलो आपका नंबर भेजो, वो भेजा, गए, काय से ठगाए? लालच दिखा। लालच, मोह, लोभ, ये सब अहंकार के भाग हैं, अहंकार के हिस्से हैं। जहाँ अहंकार गया कि ये भी सकता है। जब मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ी बीमारी क्या? चाहिए। तो चाहिए किसको? मेरे को। यदि मैं नहीं हूँ तो चाहिए नहीं, बीमारी खत्म। मैं है तो बीमारी है। मैं देखता हूँ यहाँ पे भी है, लोगों को बुरा लग जाता है। वो आप आपस में बात करते हैं तो बुरा लग जाता है। ये आजकल वो हमने 1-2 साल से वो कर रखा है कि भाई अपने अपने अनुभव सुना। वो अनुभव सुनाने में तो मेरे को शिकायत करते हैं, वो तो हम माइक पे से बोल देते हैं, हमको ही ताना मारा। अरे भैया मैं कहता हूँ यार क्यों कहते हैं, क्या करूँ? मेरे को ये भी ज़रूरी कि भाई बोलो, हाँ। वो बोलते हैं तो फिर अखरता वो दूसरों को सुन के बुरा लगता है, क्योंकि वो अहंकार को चोट पहुँच। और इसको बड़े मज़े आते हैं देखना, भाई तेरे को भी खड़ा किया है अनुभव सुनाने के लिए, है, तू लोगों को क्यों अक्कल दे रहा है? प्रवचन देने के लिए थोड़ी खड़ा कराते हैं, तुम भूल जाते हो, प्रवचन देने लगते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना। अरे भाई ये काम मेरे तक ही रहने दो, मुझे मालूम है मेरे यहाँ इतने से लोग क्यों आते हैं, क्योंकि ये प्रवचन है, ये वो प्रवचन नहीं है। आप किसी भी धर्म के किसी भी संत को सुनना, तथाकथित संत है, संत नहीं है, तो क्या बात करते मालूम? ये समाज में बुराई है, ये निकालो, इस तरह से भाई का भाई प्यार बढ़ाओ, इस तरह से रिश्ते पालो, इस तरह से रिश्ते बढ़ाओ, इस तरह से व्यवहार बढ़ाओ,
आपको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है तो आपके तो महाराज क्या प्रवचन देते हैं। अब यहाँ ये पहले दिन से लगा के आज तक भी जो तुम इकट्ठा करना चाहते हो, जो तुम बढ़ाना चाहते हो, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ठीक उल्टा प्रवचन दे रहा हूँ। कोई नहीं देता ऐसा प्रवचन। क्यों? कि उनको बता कि ऐसा देंगे तो कोई नहीं रुकेगा। और मेरे को ये है कि ये 4 जने बैठे, ये भी नहीं आए तो भले चलेगा, मगर कहूँगा वही बात जो इनके फायदे की हो। वो फायदे की नहीं है। रिश्ते बढ़ाओ, रिश्ते सुधारो, व्यवहार सुधारो, वो आपके नुकसान की है। इसलिए वो मैं नहीं करता, मगर आपको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जहाँ आपके अहंकार को कोई फुसलाए वहाँ आपको बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आज इतना ही।